नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सक्सेस गुरुकुल, जहां हम आज राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी आज प्रश्न हैं ये सभी काफ़ी ज़्यादा आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल में आज पहली बार विजिट किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, क्योंकि आपको लगातार इस तरह से इम्पोर्टेंट प्रश्नों के वीडियो मिलते रहेंगे। और इससे पहले हमने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उनको आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, फर्स्ट प्रश्न कि 1915 में 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना किसने की थी? तो 1915 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं अगले प्रश्न की ओर कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब और किस अधिवेशन में हुआ? तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सबको पता भी होगा कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन होता है, इसमें जो कांग्रेस होती है वो गर्म दल और नरम दल दो भागों में विभाजित हो जाती है। यह कथन किसका है कि मुसलमान मूर्ख थे जो उन्होंने सुरक्षा की मांग की और हिंदू उनसे भी बड़े मूर्ख थे जो उन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया? यह कथन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जो कांग्रेस के एक बड़े लीडर हुआ करते थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष होने के समय कौन सी सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना घटी थी? तो आचार्य जे.बी. कृपलानी जो है वो 1947 के समय, जिस समय भारत को आज़ादी प्राप्त होती है, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। तो इनके जो कार्यकाल के दौरान की सबसे महत्वपूर्ण घटना है अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान, वो है भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के प्रसिद्ध आधार क्या है? तो जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी जाती है और इस बुक का जो प्रकाशन है वो लंदन में किया जाता है। तो जिसमें जो है भारत से जो धन का निष्कासन हो रहा था, भारत से धन का निष्कासन ब्रिटेन की ओर हो रहा था, उसी के बारे में सिद्धांत का वर्णन इसमें किया गया है। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो 1927 में बटलर कमेटी का गठन होता है, जिसका उद्देश्य था कि भारत सरकार और जो देसी रियासतें, जो राजवाड़े थे, उनके बीच के संबंधों को व्याख्या और स्पष्टीकरण करना। तो ऐसी कौन सी कमेटी थी जिसमें जो है भारत सरकार और देसी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारने के लिए कमेटी गठित की गई? तो वो है बटलर कमेटी। वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी है, 1927 में गठित की जाती है, इसे आप याद रखिएगा। 106 स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन कब कहाँ संबोधित किया? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो है 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा था, जिसमें उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत जो की थी, अमेरिका के मेरे भाई एवं बहनों, वो यही भाषण था 1893 का शिकागो सम्मेलन। नेक्स्ट आता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है बेलगांव अधिवेशन 1924 का। और ये जो बेलगांव कर्नाटक में स्थित बेलगांव नामक स्थान था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं कि 1857 के विद्रोह को निःशंसतापूर्वक कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी को जनरल नील को सर्वाधिक क्रूर माना जाता है। इसका कार्यक्षेत्र कहाँ था? तो जो 1857 के विद्रोह के दौरान जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उनमें जो जनरल नील था वो सर्वाधिक क्रूर माना जाता था, जो कि इसका जो कार्यक्षेत्र था वो था प्रयागराज अर्थात इलाहाबाद के आसपास। नेक्स्ट आते हैं कि कांग्रेस के गर्म दल एवं नरम दल। कांग्रेस के गर्म दल के नेता लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, यह कांग्रेस के नरम दल से कब अलग होते हैं? तो 1907 में जो सूरत अधिवेशन हुआ, जिसके दौरान क्या है, गर्म दल और नरम दल विभाजित हुए थे। नेक्स्ट आता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1740 से आरंभ हुआ। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम किस स्थान से हुई? तो वो जो आंध्र प्रदेश का एक स्थान था जिसका नाम है पवनार आश्रम से जो है 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू होता है। और पहले इसके सत्याग्रही बनते हैं विनोबा भावे, जबकि दूसरे जो सत्याग्रही बने थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद किसे माना जाता है? तो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले शहीद माने जाते हैं मंगल पांडे। 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने किस दरवाजे को विक्टोरिया गेट नाम दिया? तो 1857 में दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद अंग्रेजों ने विक्टोरिया गेट नाम दिया था लाहौर गेट को।
किस वायसराय ने 1929 में एडविन लुटियंस को वायसरेगल लॉज में मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया? तो लॉर्ड इरविन ने 1929 में एडविन लुटियंस को जो है मुगल गार्डन बनाने के लिए नियुक्त किया था। जो ये एडविन लुटियंस हैं, इनको क्या है, दिल्ली का वास्तुकार माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा प्रश्न है कि दिल्ली का जो वास्तुकार है वो किसी को माना जाता है, तो वो है एडविन लुटियंस। भारत की संसद का निर्माण भी एडविन लुटियंस ने ही किया था। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग के रूप में किया था, सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? तो महात्मा गांधी जी ने भूख हड़ताल को एक सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था अहमदाबाद आंदोलन, जो कि कब हुआ था? 1918 में होता है। तो अहमदाबाद मिल का आंदोलन जो है 1918 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयुक्त किया। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक किसने लिखी? गांधी बनाम लेनिन पुस्तक लिखी S.A. डांगे ने। किस गवर्नर जनरल ने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था? अपने आप को बंगाल का शेर कहने वाला गवर्नर जनरल है लॉर्ड बेलेजली। कांग्रेस अपने पतन की कगार पर है और भारत में रहते हुए मेरी एक महती आकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हो जाने में हाथ बांटने की है। ये किसका कथन है? तो लॉर्ड कर्जन जो कि क्या है, इसने बंगाल विभाजन भी किया था। इसने कांग्रेस पर कमेंट किया था कि हमारा कांग्रेस अपने पतन की ओर कगार पर है, भारत में रहते हुए मेरी महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त होने में हम हाथ बांटने की कोशिश करें। तो ये लॉर्ड कर्जन का कथन है। लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता थे? लाला हरदयाल किस पार्टी के नेता हैं? तो लाला हरदयाल जो हैं गदर पार्टी के नेता हैं, जो कि गदर पार्टी की स्थापना होती कब? 1913 में। तो ये भी डेट याद रखिए। 1927 में साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो 1927 में साइमन कमीशन जो है वहाँ से ब्रिटेन से भारत आता है और इस कमीशन में जो है कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण से इसे भारत में विरोध किया जाता है। अगला प्रश्न है कि 1908 में बम्बई में पहली बार राजनीतिक हड़ताल हुई, जिसकी प्रशंसा लेनिन ने की थी। यह हड़ताल किस कारण से हुई थी? तो 1908 में बम्बई में पहली राजनीतिक हड़ताल होती है और इसकी प्रशंसा लेनिन ने की थी। यह हड़ताल हुई थी बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाए जाने के विरोध में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसने कहा था कि भारत एक राष्ट्र नहीं, भारत क्या है, दो राष्ट्र है? तो दो राष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने कि दो धर्म एक साथ नहीं रह सकते। तो हिंदू और मुस्लिम जो हैं दो धर्म नहीं बल्कि दो राष्ट्र हैं। अंग्रेजों द्वारा किस प्रांत में गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गवर्नर बनाए जाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं वो हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। स्वामी विवेकानंद ने शेरनी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोकमाता, अरविंद घोष ने अग्निशिखा का प्रयोग किसके लिए किया है? तो जो सिस्टर निवेदिता हैं, जिनको मार्गरेट नोबेल के नाम से जाना जाता है, तो मार्गरेट नोबेल के लिए जो स्वामी विवेकानंद ने शेरनी कहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें लोकमाता कहा है, जबकि अरविंद घोष ने इन्हें अग्निशिखा कहा है। बंगाल विभाजन कब समाप्त किया गया? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन जो 1905 में कर्जन के टाइम पर किया जाता है, तो 1911 में जो है लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के द्वारा इसे रद्द कर दिया जाता है। मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किए जाते हैं? तो मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम नामक दस्तावेज जो हैं वो कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में होता था, जिसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जाती है, जिसमें मूल अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? तो भारत की यात्रा में आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट हैं जॉर्ज पंचम। विभाजन करो और जाओ, डिवाइड एंड क्विट का नारा सर्वप्रथम किस संगठन ने कब दिया? तो डिवाइड एंड क्विट का सर्वप्रथम नारा दिया था मुस्लिम लीग ने, जो कि कब? कराची अधिवेशन 1942 में। किस वायसराय का संबंध ब्रेक डाउन प्लान से था? तो लॉर्ड बेवेल का जो संबंध है ब्रेक डाउन प्लान से था। सर्वप्रथम किस प्रस्ताव योजना मिशन से भारतीयों के लिए अपने संविधान की बात कही गई थी?
तो अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आता है, 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, जिसमें जो है सर्वप्रथम भारतीयों के लिए क्या है, संविधान बनाने की बात कही जाती है। क्योंकि जो संविधान का निर्माण होता है वो फिर होता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसकी शुरुआत हुई थी? तो पवनार आश्रम से हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका के नगर सैन फ्रांसिस्को में हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और जिसके जो संस्थापक थे वो थे लाला हरदयाल और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो थे सोहन सिंह भाकना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के विरोध में किस भारतीय ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? तो वो थे शंकरन नायर जो थे, उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में 1919 में क्या है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिए थे। किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया था? तो किस विधेयक को भारतीय गुलामी नंबर 1 कहकर पुकारा गया? वह है सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक। 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय कांड कितने लोग घटना स्थल पर ही शहीद हुए थे? तो कुल 11 लोग जो है पटना सचिवालय कांड में शहीद हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग कांड के समय 13 अप्रैल 1919 को जनता वहां किस कारण एकत्रित हुई थी? लोकप्रिय नेता जो हैं सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के विरोध प्रकट करने के लिए क्या है, जनता वहाँ इकट्ठी होती है। जिसमें से फिर क्या होता है, वहाँ जनरल डायर नामक एक ब्रिटिश अधिकारी आता है जिसने क्या है लोगों पर गोलियां चला दी और इसमें हजारों लोग शहीद हो जाते हैं। भारत विभाजन के समय काउंसिल का अध्यक्ष कौन था? तो भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल का अध्यक्ष थे लॉर्ड माउंटबेटन। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पर किसने पारित किया? ब्रिटिश संसद के द्वारा जो है 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जाता है। भारतीयों को 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? तो भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की जो योजना थी उसे माउंटबेटन योजना या 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। 3 जून योजना या माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था गाया जाता है? तो 1996 के जो कलकत्ता अधिवेशन होता है जिसके अध्यक्ष रहमतुल्लाह थे, तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 में वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है। नेक्स्ट आता है शिमला का सन्यासी नाम से कौन विख्यात था? तो शिमला का सन्यासी कहा जाता था A.O. ह्यूम को, जिसने कांग्रेस की स्थापना की थी 1885 में। हजारीबाग के जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा कहाँ बनाया था? तो हजारीबाग जो बिहार में था, उस समय बिहार में हुआ करता था लेकिन वर्तमान में झारखंड में है। तो हजारीबाग के जेल से भागने के बाद जयप्रकाश नारायण ने अपना अड्डा बना लिया था नेपाल में। अभिनव भारत क्या था? तो अभिनव भारत नामक जो एक क्रांतिकारी संगठन है, यह एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन हुआ करता था और जिसकी स्थापना किए थे बी.डी. सावरकर ने। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का सर्वप्रथम प्रयोग किया? तो इसे हम पहले भी कर चुके हैं कि 1918 का जो अहमदाबाद आंदोलन होता है इसमें जो है सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग करते हैं गांधी जी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल स्थित थी अंडमान में। नेक्स्ट आता है अजीमुल्ला किसका मुख्य सलाहकार था? अजीमुल्ला जो है नाना साहब का मुख्य सलाहकार था। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित संग्राम की संज्ञा देने वाले हैं इतिहासकार B.D. सावरकर। इनकी पुस्तक है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नेक्स्ट आते हैं नाना साहब की सेना के सेनापति जो बाद में पकड़े गए तथा अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। तो नाना साहब के सेनापति के रूप में कार्य किए थे तात्या टोपे, जिनको क्या है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 1859 में पकड़ लिया जाता है और उन्हें फिर शिवपुरी में ही फांसी दी जाती है। चपाती और लाल गुलाब का संबंध है? तो चपाती और लाल गुलाब का संबंध 1857 के विद्रोह से है।
अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन थे? अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं चित्तरंजन दास, जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की थी। खेड़ा के किसानों का असंतोष किसके विरुद्ध था? खेड़ा के किसानों का असंतोष जो है वो सरकार के विरुद्ध था। लाल कुर्ती आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? लाल कुर्ती आंदोलन खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में चलाया गया था। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने अंततः किस समय तक भारत से वापस जाने की ब्रिटिश सरकार के निर्णय की घोषणा की थी? तो जून 1940 तक जाने की घोषणा की थी। तो 20 फरवरी 1947 को जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली होते हैं, जो कि लेबर पार्टी से थे, तो नई सरकार गठित होती है जिसके प्रधानमंत्री बनते हैं क्लीमेंट एटली। उन्होंने घोषणा की फरवरी में कि जून 1948 तक जो है हम ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत को आज़ाद कर देगी। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार भी जल्दबाजी में होती है, वो 15 अगस्त 1947 को ही देश छोड़ देती है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव कहाँ पर अंगीकृत किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव जो है वो बम्बई से अडॉप्ट किया था। सम्राट पंचम जॉर्ज ने के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग। किस एक्ट के अंतर्गत प्रांतीय स्वायत्तता का सिद्धांत लागू हुआ? तो वो एक्ट था भारत सरकार एक्ट 1935 के अंतर्गत। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ हुआ था पवनार आश्रम से। भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या क्यों की थी? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या सैंडर्स ने उस शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर लाठीचार्ज करवाया था जिसमें लाला लाजपत राय घायल हुए थे और उनकी अंततः मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला किसने लिया था? तो भगत सिंह ने पुलिस कमिश्नर सैंडर्स की हत्या करके लिया था। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने यह सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? तो भारत को जो स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है उसके बाद महात्मा गांधी जी ने यह कहा कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब समाप्त किया जाना चाहिए। सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के आरोप में भगत सिंह को क्या सजा मिली? तो जब सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के द्वारा बम फेंका जाता है तो उन्हें जो है आजीवन निर्वासन की सजा प्राप्त होती है, जबकि सैंडर्स की हत्या के आरोप में उनको क्या है फांसी की सजा मिली थी। पुलिस भगत सिंह को फांसी की सजा किस आरोप में मिली थी? तो भगत सिंह को जो फांसी की सजा मिलती है वो सैंडर्स की हत्या के आरोप में मिलती है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो मैं उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन किसका है? तो यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करता है तो उसे भगवान नहीं मानूंगा, यह कथन है बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट आता है किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों तक उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? तो 64 दिन की भूख हड़ताल करने वाले क्रांतिकारी थे जतिन दास, जिनकी क्या है 64वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। पूना के अंग्रेज अधिकारी रैंड की हत्या का जिम्मेदार कौन था? तो पूना के अधिकारी रैंड की हत्या के लिए जिम्मेदार थे चापेकर बंधु, जो कि कब होती है 1897 में। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी और कहाँ की थी? लंदन में की थी। सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित है? सूर्यसेन का संबंध इंडियन रिपब्लिक आर्मी से है। आज़ाद हिंद फौज के किन किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया? आज़ाद हिंद फौज पर जो लाल किले का मुकदमा चलता है वो चलता है शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह और प्रेम सहगल। शाहनवाज खान, गुरदयाल सिंह ढिल्लो और प्रेम सहगल पर जो है दिल्ली मुकदमा का केस चलता है और इसमें जो है फिर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल इनके मुकदमे की पैरवी करते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की? तो बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी चित्तू पांडे ने। 1857 के विद्रोह के नेता का नाम धोंडू पंत था। 1857 के विद्रोह के किस नेता का नाम धोंडू पंत था? तो वो थे नाना साहब का जो बचपन का नाम धोंडू पंत था। बहादुर शाह सेकंड को किसने गिरफ्तार किया? बहादुर शाह सेकंड, जिन्हें क्रांति का लीडर बनाया जाता है, तो इनको हडसन ने जो है दिल्ली से गिरफ्तार किया था।
1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने कहा है? तो वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज और वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किस मुस्लिम समाज सुधारकों को अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि प्रदान की थी? तो मुस्लिम समाज सुधारक जिनका नाम सर सैयद अहमद खान है, जिसे अंग्रेजों ने नाइटहुड की उपाधि दी थी। समय में हुआ भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय साम्यवादी पार्टी की स्थापना हुई थी ताशकंद में। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के विभाजन के किसने रद्द कर दिया? तो बंगाल का विभाजन जो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में, इसको रद्द किया जाता है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा 1911 में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया था? तो गांधी जी के असहयोग जो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया जाता है, जिसे 1920 में 5 फरवरी 1922 को जो है चौराचारी नामक स्थान पर एक घटना होती है, जिसमें कई पुलिस वालों की हत्या हो जाती है, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किस आंदोलन में प्रथम बार सक्रिय भूमिका निभाई? तो गुजरात का प्रथम आंदोलन जिसमें गांधी जी ने सक्रिय भूमिका निभाई वो था खेड़ा सत्याग्रह 1918। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने प्रारंभ करवाया? तो बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव और गणपति महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र में करवाया था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छोड़े गए आंदोलन से क्या है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होता है कब? 1905 में। ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने तथा बंगाल के विभाजन के विरुद्ध घोषणा की थी? तो माउंटबेटन योजना को भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन के विरुद्ध घोषणा की थी। भारत एक खोज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो भारत एक खोज ये पुस्तक है डिस्कवरी इन इंडिया, एक पुस्तक है किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। माउंटेंगी चेसफोर्ड सुधार का प्रावधान क्या था? माउंटेंगी चेसफोर्ड सुधार जो कि 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया जाता है, इसमें जो प्रमुख प्रावधान था वो था द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किनके प्रयासों से बनाया गया? 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया जाता है, जिसमें प्रमुख प्रयासरत व्यक्ति थे, उनका नाम था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? इसका मुख्य कारण क्या था? तो चंपारण सत्याग्रह होता है 1917 में, और इसका जो प्रमुख कारण था वहाँ की जो विद्यमान किसानों की समस्या थी, 3 कठिया पद्धति। संथाल विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह बिहार के क्षेत्र में होता है, जिसके प्रमुख लीडर थे सिद्धू और कान्हू। लाला लाजपत राय किस प्रकार की शिक्षा पर जोर देते थे? तो लाला लाजपत राय तकनीकी और औद्योगिक शिक्षा पर जोर दिया करते थे। बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में कौन सा नेता सक्रिय भूमिका में उभर कर आया? तो बिहार में असहयोग और चंपारण आंदोलन सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई थी राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि क्या है एक बिहार के लीडर हैं, इनको बिहारी बाबू के नाम से भी जाना जाता है। 1854 का वुड डिस्पैच किस विषय से संबंधित है? तो 1854 का जो वुड डिस्पैच आता है वो संबंधित था शिक्षा पर, एक संबंधित योजना थी। किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में रुचि दिखाई? तो 1905 में जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है स्मारकों के संरक्षण के लिए जो है संस्कृत विभाग या पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है। 1916 में लखनऊ समझौता किन किन के बीच हुआ था? 1916 का लखनऊ समझौता भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच पैक्ट होता है, और इस लखनऊ जो समझौता होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं अंबिकाचरण मजूमदार। 1840 के दशक में कूका आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो 1840 में कूका विद्रोह जो है वो होता है गुरु राम सिंह के नेतृत्व में, और यह होता है पंजाब के क्षेत्र में। खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? खिलाफत आंदोलन प्रारंभ होता है 1919 में, बाद में जो है ये आंदोलन असहयोग आंदोलन में विलीन हो जाता है।
चटगांव आर्म्स डकैती का नेतृत्व प्रदान करने वाले सूर्यसेन किस संगठन से संबंधित हैं? इंडियन रिपब्लिक आर्मी से संबंधित थे कौन? चटगांव आर्म्स डकैती का नेतृत्व करने वाले सूर्यसेन को जो है मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। अरविंद घोष किस समाचार पत्र को कई वर्षों तक संपादन किए? अरविंद घोष जी के द्वारा वंदे मातरम समाचार पत्र का जो है संपादन किया गया था। नेक्स्ट आते हैं बेलू थम्पी उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया और वह कहाँ के दीवान थे? तो जो बेलू थम्पी हैं वो त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने उन प्रारंभिक लोगों में से थे जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति विद्रोह किया था। 1857 के विद्रोह में सिंधिया से ग्वालियर छीन लिया था रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 में सिंधिया से जो है ग्वालियर छीन लिया था। असहयोग आंदोलन प्राप्ति को एकाएक रोक देने का कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन जो है इसको अचानक से रोके जाने का कारण था 1922 में जो है चौरा चौरी नामक स्थान पर घटना होती है जिसमें कई पुलिस वालों को जिंदा जला दिया जाता है। अंग्रेजों ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा किस आंदोलन के समय दिया था? अंग्रेजों ने करो या मरो जैसा सशक्त नारा दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो 1942 के समय होता है। 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल को किस विभाग के मंत्री थे? तो जब 1946 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो है अंतरिम सरकार का गठन होता है जिसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें गृह मंत्रालय दिया जाता है। रावी नदी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 का ऐतिहासिक माना जाता है, क्यों? तो जो 1929 का रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में आयोजित होता है, इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया जाता है, इसी कारण से इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों एक्सट्रीमिस्ट्स के प्रभावशील कब से आया? तो 1906 के बाद जो उग्रवादी संगठन थे जिन्हें अतिवादी भी कहा जाता है, इनका जो प्रभाव है वह ज़्यादा सामने आता है। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया गया? गांधी जी के नेतृत्व में 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जाता है। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया। तो अंग्रेजों के द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा पैक्ट हुआ था? तो गांधी और अंबेडकर के बीच पैक्ट हुआ था पूना पैक्ट, जो कि 1932 में हुआ था, जिसमें जो है जो रमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा जो है सांप्रदायिक पंचाट जारी किया जाता है उसे निरस्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर जो है आरक्षित सीटों का जो है अलग से प्रावधान किया जाता है। इसमें कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है, डेट याद रखिएगा, 1946 में जो है कैबिनेट मिशन भारत आता है। भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया जाता है और इसी के सिफारिश में भारत में संविधान सभा का गठन होता है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री इटली थे। भारत के वायसराय कौन थे? तो जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट इटली थे, जबकि भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1857 के विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ? तो वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया? लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। विलियम कर्जन बायली की हत्या किसने की? मदन लाल ढींगड़ा ने। तो विलियम कर्जन बायली की हत्या किसने की थी? तो मदन लाल ढींगड़ा ने। फिर आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले मुकदमे चलाया जाता है? तो आज़ाद हिंद फौज का जो मुकदमा चलाया गया था वो चलाया गया था शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों और प्रेम सहगल पर।
1932 का मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरबदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया गया? तो अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने क्या है, यरबदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। धरसना नामक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसके बाद सरोजिनी नायडू ने जो है धरसना नामक कारखाने में प्रदर्शन के बाद गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सरोजिनी नायडू ने आगे नेतृत्व बढ़ाया था। लास्ट क्वेश्चन है कि 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया? 1945 शिमला सम्मेलन का आयोजन किया था लॉर्ड बेवेल ने। तो दोस्तों आज के 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आप सबके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, यूजफुल रहेंगे और आपको तैयारी बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। तो आप लगातार हमारे क्लास में ऐसे वीडियो देखते रहें और कम समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को करते रहें, जिससे क्या है रिवीजन आपका होता रहेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।